आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। देखिए, आज मेरा जन्मदिवस है और सुबह से ही आज मुझे बधाई संदेश प्राप्त हो रहे हैं। ना सिर्फ कुरुक्षेत्र से, ना सिर्फ हरियाणा से, बल्कि भारत के तमाम राज्यों से मुझे बधाई संदेश, फ़ोन कॉल्स प्राप्त हो रहे हैं और मैं अपने आप में काफ़ी आनंदित, गौरवान्वित, प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूं अंदर से। और आप सबकी इस असीमित मोहब्बतों का मैं हमेशा ताउम्र ऋणी रहूँगा। और वो लोग जिनको मैं जानता हूँ उनके मैसेज आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कई ऐसे मित्र भी हैं जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ, उनका भी मुझे मैसेज आज प्राप्त हुआ। और जब मैंने बदले में पूछा कि आपका परिचय, तो उन्होंने कहा कि आपकी कविता सुनते हैं, यूट्यूब पे आपका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, वहाँ से आपकी कविता सुनते हैं। तो ये जो माँ हिंदी के माध्यम से जो एक मोहब्बत प्राप्त हो रही है, माँ हिंदी का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, जो हिंदी साहित्य की सेवा करने के बदले जो छोटी सी ये जो मोहब्बत प्राप्त हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा स्थान रखती है हम जैसे छोटे बच्चों की ज़िंदगी में। और मेरा आज का जन्मदिन तो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण वैसे भी बन गया, क्योंकि आदरणीय मेरे महबूब कवि डॉक्टर कुमार विश्वास जी का मुझे संदेश प्राप्त हुआ। हमारे देश के सूफ़ी गायक, विख्यात सूफ़ी गायक आदरणीय मास्टर सलीम जी का मुझे संदेश प्राप्त हुआ। उनके कंठ से जहाँ सरस्वती विराजमान रहती है, उस कंठ से, उस खूबसूरत कंठ से मेरा नाम निकला। मेरे लिए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और मेरी माँ समान आदरणीय गायत्री कौशल मैम जी ने मुझे वीडियो बना करके संदेश प्रेषित किया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रीतिका मैम ने मुझे मैसेज, संदेश वीडियो के माध्यम से भेजा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, एक बात विशेष, महत्वपूर्ण और संजीदा बात लेकर के मैं आप सबके समक्ष हाजिर हुआ था, आप सबसे साझा करनी थी। जन्मदिन कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, और मैं निजी रूप से ये बात मानता हूँ कि जन्मदिन कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। लेकिन हमारे समाज की एक परिपाटी है, एक रिवायत है कि जब हमारा जन्मदिन आता है तो हम अपने जन्मदिन वाले साथी को उपहार देते हैं, उसे बधाई संदेश देते हैं, फ़ोन के माध्यम से उसे संदेश देते हैं। ये बात यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जन्मदिन से अलावा जो राष्ट्र के दूसरे मुद्दे हैं, जो समाज के दूसरे मुद्दे हैं, अगर हम उनमें झांक करके देख लें तो मेरे हिसाब से ना सिर्फ जन्मदिन वाला दिन, बल्कि हमारे ज़िंदगी के सारे दिन बड़े खूबसूरत हो जाएं। तो मैं यही बात आप सबके सामने लेकर के आज हाजिर हुआ था। मुझे जन्मदिन की खुशी है, लेकिन उस हिसाब से खुशी नहीं है जिस हिसाब से खुशी होती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ज़िले हाथरस में पिछले दिनों मनीषा नाम की हमारी एक छोटी बहन के साथ बलात्कार की जो दरिंदगी हुई, उसने हमें कहीं ना कहीं झंझोड़ करके रख दिया है। तो ऐसे में हम जैसे नए साथियों का जन्मदिन मनाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और वो बेटी जिसने अपनी ज़िंदगी में कई ख्वाहिशें रखी होंगी, कई सपने रखे होंगे, पता नहीं क्या क्या अपनी ज़िंदगी को लेकर के सोचा होगा, और उसके सारे सपनों को मार दिया गया। ये कहीं ना कहीं हमारे समाज पर एक ऐसा धब्बा है जो शायद कभी मिटने वाला नहीं है। और एक बात और आप सबसे कहना चाहता हूँ, हमने सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा, अखबार के माध्यम से हमने पढ़ा कि हाथरस में एक बेटी के साथ इस प्रकार का कुकृत्य हो गया। टीवी के माध्यम से हमने देखा, पढ़ा, सुना, जाना, और मेरे ख्याल से जो उस बेटी के साथ हुआ होगा उसका हम 100वां हिस्सा भी महसूस नहीं कर पाए। हमने वो खबर देखी, पढ़ी और उसे छोड़ दिया। लेकिन उस बेटी के साथ जो हुआ होगा उसे सोच करके महसूस करें अगर हम दिल से, तो हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इन सब चीज़ों को हम रोक कैसे सकते हैं? हमारे देश की दो महत्वपूर्ण चीज़ें, दो महत्वपूर्ण संस्थाएं, सुरक्षा एजेंसियाँ, एक शासन, दूसरी प्रशासन, अगर इनका डंडा मजबूत होगा तो देश की व्यवस्था भी अच्छी होगी और देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी। तो मैं अपने इस जन्मदिन के मौके पर, इस विशेष मौके पर, जो मेरी ज़िंदगी का विशेष मौका है, आप सब की तरफ से जो सुबह से मोहब्बतें प्राप्त हो रही हैं, उनके बदले में मैं एक रिटर्न गिफ्ट के रूप में आप सबको ये चीज़ दे रहा हूँ कि बेटियों की सुरक्षा सबसे अहम रखिए, बेटियों की सुरक्षा सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि मैं 4 बहनों का भाई हूँ और बेटियाँ उस ईश्वर का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत हस्ताक्षर हैं। बेटियां एक ऐसा फूल है जो अगर हमारे समाज में रहेंगी तो उसकी खुशबू बहुत दूर तक रहेगी, और उस खुशबू में हम जी सकेंगे, सर उठा करके जी सकेंगे, अच्छे से जी सकेंगे। और मैंने एक छोटी सी कविता लिखने की कोशिश की थी हाथरस के वाकया पर, लेकिन मैं लिख नहीं पाया, क्योंकि उस दिन आंखों से आंसू ही निकल रहे थे, उसके अलावा शब्द तो निकल ही नहीं रहे थे। लेकिन मैंने एक दिन अखबार में पढ़ा कि भारत देश में हर 7 घंटे में एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, और हर 15 घंटे में हर एक बेटी को दहेज के रूप में प्रताड़ना दी जाती है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, और उस दहेज के मामले में फंस करके या तो वो बेटी आत्महत्या करने पर विवश हो जाती है या फिर उसे मार दिया जाता है। तो इसी दुख को, इसी पीड़ा को मैंने शब्द देने की कोशिश की है। कुछ एक पंक्तियां हैं जो मैं आप सबको सुना रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि
समय रहते परिवर्तन आएगा देश में, एक ऐसा सूर्य निकलेगा, सूर्य की एक ऐसी किरण आएगी जो इस कोरोना के साथ साथ हमारे अंदर के विषाणु को, इस नफरत को, इस वैमनस्यता को, इस घृणा को खत्म करेगी। तो मैं वो छोटी सी कविता सुना रहा हूं। एक कवि के हृदय की जो पीड़ा है, अगर मेरे इस जन्मदिवस के मौके पर आप तक पहुंचे, एक संदेश के रूप में, सकारात्मक संदेश के रूप में सुनिए, देखिएगा। जिसने अपनी बेटी दे दी वो अब देगा क्या। दहेज के संदर्भ में कह रहा हूं। जिसने अपनी बेटी दे दी वो अब देगा क्या। आग में झुलसती बेटियों पर कुछ तो करो दया। आग में झुलसती बेटियों पर कुछ तो करो दया। बेटी का भी जीवन है, कुछ इसके भी सपने हैं। बेटी का भी जीवन है, कुछ इसके भी सपने हैं। इसके सुखद से जीवन को ना तुम करो तबाह। इसके सुखद से जीवन को ना तुम करो तबाह। बाबुल डूबा कर्जे में। एक पिता किन मजबूरियों के तहत, किन मुश्किलों के तहत, मुश्किलों में फंसने के बाद अपनी बेटी को विदा करता है, और जब उसकी बेटी की तरफ के, उसकी बेटी के परिवार की तरफ से संदेश आता है कि उसकी बेटी के साथ ये काम हो गया, तो उस पिता पर क्या बीतती है, तो मैं समर्पित कर रहा हूं, सुनिएगा। बाबुल डूबा कर्जे में, चिंता रही सता। बाबुल डूबा कर्जे में, चिंता रही सता। उसकी इस चिंता पर कुछ तो करो दया। उसकी इस चिंता पर कुछ तो करो दया। जिसने अपनी बेटी दे दी वो अब दे